हेलो दोस्तों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 तथा 16 का मध्य अनुपात क्या होगा? तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? तो मध्य अनुपात क्या होता है दोस्तों? अगर दो संख्याएं दी हैं 4 और 16, इनका मध्य अनुपात पूछा है तो क्या होगा? इन दोनों की गुणा करके और इसका रूट ले लेंगे तो इनका मध्य अनुपात ये हो जाएगा। तो ये आ गया दोस्तों 16 चौके 64 और इसका अगर रूट लेंगे तो ये आ गया हमारा 8, यानी कि आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? तो 8 तृतीय अनुपात होता है दोस्तों, यदि कोई संख्या a व b है और इसका तृतीय अनुपात पूछे तो इसका तृतीय अनुपात होता है दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या। तो दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या, तो पहली संख्या a। तो यहाँ पर 8 व 24 दो संख्याएं हैं, तो तृतीय अनुपात पूछे हैं तो तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर बटे पहली संख्या, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर बटे पहली संख्या यानी कि 8। तो इसको हम करेंगे 24 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 24 की 2 बार गुना, तो 2 बार गुना तो 8। अब ये आ जाएगा 8 तिया 24। अब 24 तिया ये आ जाएगा 24 तिया 72। तो इसका थर्ड रेशो ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 6, 21 तथा 28 का चौथा अनुपात क्या है या फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? तो यहाँ 3 संख्याएं हैं, तो चौथा अनुपात क्या होता है दोस्तों? A, B व C अगर 3 संख्याएं हैं, यदि हमें इनका चौथा अनुपात निकालना है तो इसका फार्मूला क्या रहता है दोस्तों? तो इसका फार्मूला ये रहेगा दूसरी व तीसरी संख्या की गुणा बटे पहली संख्या, दूसरी b इंटू सी बटे पहली संख्या यानी कि a। तो ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ देखेंगे 6, 21 और 28 का फोर्थ रेशो क्या होगा? तो दूसरी और तीसरी की गुणा यानी कि 21 गुना 28 बटे पहली संख्या, इसके नीचे आ जाएगी पहली संख्या, तो यानी कि कितनी? 6। तो अभी ये कट रहा है तो काट देंगे। ये कट रहा है 2 तिया 6 और 2 से कट गया 14 पे, तो ये आ गया, और 3 से कट गया 3 सत्ते 21, तो ये आ गया 14 सत्ते 98। तो फोर्थ रेशो ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है 12, 16 और 6 के चतुर्थानुपात और 4, 6 के तृतीयानुपात के मध्य अनुपात क्या ज्ञात करें। तो पहले हमें चतुर्थानुपात बताना है 12, 16 और 6 का, और बाद में 4, 6 के तृतीय अनुपात बताना है। उसके बाद भी क्या करना है? उसके मध्य अनुपात बताना है, यानी कि इनका चतुर्थानुपात निकाल के और इनका तृतीय अनुपात निकाल के उनका भी रेशियो लेना है, यानी कि अनुपात लेना है। तो इसका तृतीय अनुपात होगा दोस्तों दूसरी व तीसरी संख्या की गुना, यानी कि 16 गुना 6 और बटे पहली संख्या यानी कि 12। अब ये इसका चतुर्थानुपात आ गया। अब इसका तृतीय अनुपात होगा दोस्तों दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या, यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 6 की 2 बार गुना और बटे पहली संख्या। अब इसने देखो क्या बोले हैं, तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात क्या ज्ञात करें। मतलब इसका चतुर्थानुपात और इसका तृतीय अनुपात, इनके मध्य अनुपात ज्ञात करें, यानी कि जो इसका चतुर्थानुपात होगा और इसका तृतीय अनुपात होगा उसका भी अनुपात बताना है। तो ये आ गया, इसका चतुर्थानुपात ये आ गया, इसका तृतीय अनुपात ये आ गया। अब इसका भी रेशियो क्या होगा? अब यहाँ पे रेशियो ले लेंगे। तो देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो 6 से ये 6 कट गया, रेशियो के अंदर अगर कॉमन है दोनों में तो काट देंगे। तो ये 4 से ये कट गया, 4 तिये 12। अब देखो ये कट गया 2 से ऊपर वाले से ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाले से नीचे वाला कटेगा। अब ये कट गया 2 अट्ठे 16, 2 तिये 6। अब क्या होगा दोस्तों? यहाँ 1 है, 4 एकम 4, ये 1 है, तो इसकी यहाँ गुना हो जाएगी और इसकी यहाँ गुना हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 और नहीं, इसकी गुना करेंगे पहले, 8 एकम 8
8 एकम 8 रेशियो इसके साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8 3 तिया 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2:3 6:11 तथा 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। तो मिश्र अनुपात क्या होता है दोस्तों, तो मिश्र अनुपात क्या होता है, जैसे कि ऐसे दिया हो तो उसका मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं, जैसे कि A/B, B/C और C/D ऐसे कोई दे रखी संख्या और E/F। तो इनका अगर हमें मिश्र अनुपात निकालना है तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, इनकी हम गुणा कर देंगे। गुणा ऐसे करेंगे A/B गुना C/D गुना E/F। तो ये हमारा मिश्र अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 2:3 6:11 11:2। तो ऐसे ही इसको भी कर देंगे 2/3 गुना 6/11 गुना 11/2। तो इसकी गुना कर देंगे। अब अगर ये कट रहे हैं तो काट देंगे। तो देखो 2 से ये 2 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो 3 से कट गया, 3 दूनी 6। तो क्या आंसर आ गया हमारा 2। तो ये हमारा आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन देखिए, 8 तथा 2 का प्रथमानुपात क्या हुआ। तो प्रथमानुपात क्या होता है दोस्तों, अगर दो संख्याएं दी हैं A व B, इनका प्रथमानुपात क्या होता है, तो पहली संख्या का स्क्वायर बटे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या A, इसका स्क्वायर बटे दूसरी संख्या B। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 8 की 2 बार गुना, 8 गुना 8 बटे दूसरी संख्या, तो क्या आ जाएगा 2। तो ये कट जाएगा 2 चौके 8, तो 4 8 32। तो इसका प्रथमानुपात आ जाएगा 32। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाएं। तो देखो कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कई तरीके होते हैं। तो सबसे बेसिक तरीका क्या है, सबसे बेसिक तरीका क्या है, एक्स वाला तरीका। देखो एक बार ध्यान से देखो, उसके बाद शॉर्ट बताएंगे। तो बेसिक तरीका ये है कि इसमें इन छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 2-3 के अनुपात में हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि 7 और 13, इसमें क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या का अनुपात 2-3 आ जाए, नई संख्या का अनुपात 2-3 आ जाए। तो हम मान लेते हैं इसमें x जोड़ा जाए और x नीचे जोड़ा जाए, तो नया अनुपात आ जाता है 2-3। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक दो तरीका ये है। तो दूसरा तरीका, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि 3 7 21, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 7 21, 3 एकम 3x, ये आ जाएगा बराबर, इसके साथ गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 प्लस 2x। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस x वाले को एक साइड लेंगे, तो यहाँ 3x है, ये 2x है, तो इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये इधर माइनस का हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 3x माइनस 2x बराबर, ये 26 इधर प्लस का है तो उधर 26, इस 21 को उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का है तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 21। अब ये आ जाएगा 3x में से 2x जाएंगे तो x बच जाएगा। अब यहाँ कितना आया, 26 में से 21 जाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, पेपर के अंदर हम इतना बड़ा तरीका नहीं करेंगे, हम इसका शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट देखना, अब शॉर्ट क्या होगा इसका, तो ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्त, दूसरा तरीका इसका क्या होगा, दूसरा तरीका हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि भाई 7 व 13 में ऐसे ऑप्शन उठाएंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद रेशो ये आ जाए। तो दूसरा तरीका इसका हम ऐसे करेंगे, ये इसको ऐसे लिखेंगे 7:13, और इसमें अब क्या हो गया, जोड़ने के बाद 2 आ जाए, 2:3 आ जाए, तो ये आ गया। अब देखो इसको करने का तरीका क्या रहेगा दोस्त, इसको करने का तरीका ये रहेगा, देखिए यदि प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि या समान कमी हो तो तरीका ये लगाना है। क्या बताया, यदि प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि या समान कमी हो, तो हम इस तरीके का यूज करेंगे।
तो देखिए अब हम ये देखेंगे 13 से ये 3 हो गया, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस कितने का है, ये यहाँ डिफरेंस कितने का 10 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है 7 में से 2 गए, यहाँ 5 का डिफरेंस है। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रत्येक पद में छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, तो इसका मतलब ये है कि छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि नया अनुपात ये आ जाएंगे। प्रत्येक पद में इनके सेम नंबर ऐड किया है, यहाँ पर सेम नंबर ऐड किया है, तो यहाँ डिफरेंस 10 का है, यहाँ डिफरेंस 5 का है, तो हम डिफरेंस को सेम करेंगे। और डिफरेंस को सेम करने का तरीका क्या रहेगा, डिफरेंस को सेम करने का तरीका ये रहेगा कि इसके डिफरेंस से इसको गुणा करेंगे और इसके डिफरेंस से उस ऊपर वाले को गुणा करेंगे। तो 13 व 7 का डिफरेंस है, 13 में से 7 गए, ये डिफरेंस है 6 का डिफरेंस, तो 6 इसके डिफरेंस को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 से गुणा करेंगे। और इसका डिफरेंस कितने का, 3 में से 2 गया 1, तो इसको गुणा करेंगे 1 से, तो डिफरेंस समान हो जाएगा। तो देखो इसको जब 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7:13, और इसको जब 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिये 18, तो नया रेशो ये आ जाएगा। आप देखेंगे, आप देखो इसमें कितने की वृद्धि हुई 5 की, और यहाँ देखो यहाँ कितने की वृद्धि हुई 5 की, तो 12 में से 7 गए 5, तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या में 5 ऐड करना पड़ेगा तब नया अनुपात ये आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। तो दूसरा तरीका इसका ये रहेगा। ध्यान रखिए दोस्त, ये तरीका कब लगाना है, जब दोनों संख्याओं में समान वृद्धि या समान कमी हो, तब ये तरीका यूज करेंगे, अदरवाइज हम ये तरीका यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 21, 38, 55 तथा 106 प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं जो हैं उनका अनुपात समान अनुपात हो जाए। तो पहला तरीका तो इसका हम ऑप्शन से करते हैं, लेकिन ऑप्शन वाला आपने एग्जाम में नहीं करना है, तो जो शॉर्ट तरीका करना है इसमें, वो शॉर्ट तरीका क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, वो शॉर्ट तरीका ये रहेगा। तो शॉर्ट तरीका इसको ऐसे लिखेंगे, ये 21, ये 38 और ये 55 व 106। तो देखिए दोस्त, इसका शॉर्ट तरीका क्या रहेगा, तो हम इसका व इसका डिफरेंस लेंगे। तो इसका डिफरेंस आया, ये इसका 38 में से 21 घटाएंगे तो इसका डिफरेंस आया, देखो 8 में से 1 गए 7 और 3 में से 2 गया 1, और यहाँ भी इसका डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस आया 6 में से 5 गया 1, 10 में से 5 गया 5, तो ये आ गया हमारा डिफरेंस। अब हम इस डिफरेंस का रेशियो लेंगे, 17 और 51 का रेशियो लेंगे। तो 17 व 51 का रेशियो अगर लेंगे तो देखो ये कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 तिये 51, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 3। तो अब क्या करना दोस्तों, अब क्या करना, ध्यान से देखना, अब इसको इस 3 को इस वाले से के पहले पद से गुणा करेंगे, इस 3 को इसके पहले पद से गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे पहले पद से, और ये जो रेशो आया इसको इसके पहले पद से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 की 21 के साथ जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 21 तिये 63, तो ये आ जाएगा 63, और जब इस 21 के पहले वाले पद के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 के साथ 55 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 55। अब क्या करना दोस्तों, अब कुछ भी नहीं करना, अब इसका डिफरेंस लेंगे, 63 में से ये 55 घटाएंगे, तो 63 में से 55 गया तो ये यहाँ बच जाएगा, 63 में से 55 गया तो ये बच जाएगा 8 बच जाएगा। अब ये जो 8 बचा हुआ है तो यहाँ देखेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये जो 8 बचा हुआ है ये इस रेशियो के डिफरेंस के बराबर होगा। रेशियो का डिफरेंस रेशियो हमारा ये आया था 1:3, तो इस रेशियो का डिफरेंस लेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो यानी कि इस 2 की वैल्यू क्या होगी, ये 8 होगी, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 चौके 8, तो क्या करना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, पहले कैसे करेंगे इसको, दोबारा से देखो। तो पहला हम काम ये करेंगे, 38 में से 21 घटाएंगे, ये डिफरेंस आ गया 17, फिर 106 में से 55 घटाएंगे 51, फिर 17 व 51 का रेशियो लेंगे, तो 17 एकम 17, 17 तिये 51, तो रेशियो आ गया 1:3। अब इस 3 की इसके साथ गुणा करेंगे पहले पद के साथ, इसकी 55 के साथ गुणा करेंगे। अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो रेशियो के डिफरेंस के बराबर होगा, तो रेशियो का डिफरेंस है 1, ये 1 है, ये 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो 8/2 यानी कि 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम ये तरीका यूज करेंगे। इसमें आएगा क्या घटाया जाए या क्या जोड़ दिया जाए, तो हम ये तरीका लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2, 3, 30 व 35 में से प्रत्येक पद में x जोड़ा जाता है। देखो प्रत्येक पद में x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में
प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होती हैं तो x+7 और x-2 के बीच मध्य अनुपातिक ज्ञात होगा। तो मध्य अनुपातिक क्या होगा? तो क्या करेंगे, मध्य अनुपात होता है यदि दो संख्याएं दी हैं a व b, तो मध्य अनुपात होता है a व b की गुना और उसके ऊपर रूट, ये होता है मध्य अनुपात। तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे उसी तरीके से। तो x की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ये इसको लिखेंगे 2, 3, 30 और 25। तो इसका डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस 1 का और इसका डिफरेंस 5 का। तो अब इसका रेशो लेंगे, तो इस 5 की इसके साथ गुणा करेंगे, 5 के इसके पहले पद के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, और इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो अब इसका डिफरेंस लेंगे, गुणा करने के बाद अब इसका डिफरेंस लेंगे, आ जाएगा 20। तो ये जो डिफरेंस आया है वो रेशियो के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो 5 में से 1 गया यानी कि 4, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है? 20। तो हम ये करेंगे, 20 को 4 से भाग करेंगे तो 4 पंजे 20। तो ये जो आंसर आया हमारा, अभी आंसर नहीं आया, हमारी ये x की वैल्यू आ गई। तो 5 क्या है कि इन 2 व 3 में 5 ऐड करने के बाद ये वह 30 व 25 में 5 ऐड करने के बाद समानुपातिक हो जाएंगी। तो x की वैल्यू हमारी आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। तो अब इसने पूछा ये है कि x+7 और x-2 के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा। तो यहाँ रखेंगे x की वैल्यू, x की जगह रखेंगे तो ये आएगा 5 + 7, यानी कि ये आ जाएगा 5 + 7 यानी कि 12, और 5 में से 2 गया यानी कि 3। अब इनके बीच ये संख्या ही हमारी 12 व 3 आ गई। अब इनके बीच मध्य अनुपात बताना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों की गुना और इसका अंडर रूट लेंगे। तो ये आ गया 12 तिये 36, और 36 किसका रूट होता है दोस्तों? आप सभी को पता है कि 6 का स्क्वायर करने के बाद ये कट जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर इससे कट जाएगा, यानी कि 36 का स्क्वायर होता है यानी कि 6 का। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यदि दो संख्या 7, 11 के अनुपात में है, यदि 7 को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए तो नया अनुपात 2, 3 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या रहेगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे 7:11 तथा 2:3। अब इसके ऐसे गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, इसके साथ गुणा और इसके साथ गुणा, तो 7 तिया 21। अब प्रत्येक पद में 7 ऐड किया, यहाँ भी 7 ऐड किया और यहाँ भी 7 ऐड किया। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो 7 तिया 21 यहाँ लिखा और 11 दूनी 22 यहाँ लिख दिया। अब इसके साथ गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, और इसके साथ गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14। तो अब इसका डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस कितने का आया, 21 में से 14 गए यानी कि 7 का डिफरेंस आया, और यहाँ डिफरेंस कितने का आया, 22 में से 21 का 1 का डिफरेंस आया, यानी कि 1 का डिफरेंस इस 7 के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि 7 के बटे लिखेंगे 1। अब जो पूछा है वो गुणा कर देंगे। अब इसने पूछा है छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी हमारी 7, तो गुणा कर देंगे 7 से, तो यह आ जाएगा 7 × 49। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या यानी 11, तो 11 से गुणा कर देते, यहाँ पे 7 की जगह 11 से गुणा कर देते। ठीक है, तो बड़ी संख्या आ जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यदि ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों में प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों, आय क्या होती है? आय होती है बचत प्लस खर्च। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके रहेंगे दोस्तों, एक तो बेसिक तरीका x वाला और एक शॉर्ट तरीका। तो हम डायरेक्ट शॉर्ट तरीका करेंगे। तो खर्च कैसे निकलता है दोस्तों, खर्च कैसे निकलता है, इस बचत को अगर इधर ले आएंगे यानी कि आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा, और आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। तो अब शॉर्ट तरीका इसका क्या रहेगा, एक बार वो देखते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए व बी की आय कितनी है, 3:4, आय 3:4, और इनका खर्चा कितना है 2:3। तो करने का तरीका क्या रहेगा, अगर देखो ये भी 6,000 रुपये की बचत कर रहा है और ये भी 6,000 रुपये की बचत कर रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब करने का तरीका ये रहेगा, इसके साथ गुणा करेंगे, 3 तिये 9,
तो ये आ जाएगा 3 तिये 9, यहाँ लिखेंगे, इसके साथ गुणा करके यहाँ लिखेंगे 3 तिये 9, और इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 4 दूनी 8। और इसका डिफरेंस लेंगे, 9 और 8 का डिफरेंस आ जाएगा 1। उससे पहले क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की 6000 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 18, ये आ जाएगा 18,000। और इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000। इस 2 की इस 6,000 के साथ गुणा करेंगे, ऐसे गुणा करना है, इसके साथ और इसके साथ, तो ये जाएगा 12,000। अब इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस आ जाएगा 18,000 में से 12,000 जाएंगे तो 6,000 आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 6,000। तो ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, ये डिफरेंस इसके बराबर होगा, जो ऊपर ये 9 और 8 आए थे, 3 3 9 और 4 दूनी 8, इसके डिफरेंस के बराबर होगा। तो 9 में से 8 गया 1, यानी कि इस 1 की वैल्यू हो जाएगी 6,000, तो इसके नीचे लिखेंगे 1। अब निकालना क्या है, वो गुना में आ जाएगा। तो ए की आय ज्ञात करें, तो ए की आय कितनी थी, ए की आय थी 3, तो गुना कर देंगे 3 से, तो ए की आय आ जाएगी 6 तिये 18,000, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 4:7 है। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 और 26,000 रुपये की बचत करते हैं तो बी की आय कितनी है। तो देखो यही तरीका रहेगा हमें सोल्व करने का। यह ऐसे लिखेंगे इसको, ए बी, इसका अनुपात है 3:5, और ये आय का अनुपात है, आय का, ये ऊपर यहाँ आय का अनुपात था, ऐसे ये खर्च का अनुपात। अब यहाँ भी ये आय का अनुपात है और ये नीचे क्या है, खर्च का अनुपात है, खर्च। तो ये खर्च का अनुपात है 4:7। ठीक है, अब ये बचत करता है कितनी, बी बचत करता है 26,000 रुपये, और ये बचत करता है कितनी, 16,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 16,000। तो क्या करेंगे, पहले इसके साथ गुना करेंगे, 7 तिये 21, ये आ जाएगा 21, इसके साथ इसकी गुणा और इसके साथ इसकी गुणा, 4 पंजे 20। ठीक है, अब इसके साथ गुणा करेंगे 7 की इस 16,000 के साथ, तो 16 सत्ते ये जाएगा 112 और 3 0, और इसके साथ गुणा करेंगे तो 26,000 के साथ गुणा करेंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 26 चौका होता है 104, तो ये आ जाएगा 104 और लास्ट में 3 0। अब हम इनका डिफरेंस लेंगे, 104 व 11,000, इसका ये जो नंबर है इसका डिफरेंस लेंगे। ये 11,000 नहीं है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो ये ऐसे हैं, ऐसे करना है इसको। अब इसका डिफरेंस लेंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 112,000 में से जब हम 10,000, ये क्या है 104,000 घटाएंगे, 104,000 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, इनका डिफरेंस लेंगे 0 0 0, 12 में से 4 गए 8, तो इसका डिफरेंस आ गया 8,000। तो 8,000 आ गया, और यहाँ डिफरेंस कितने का आया था 21 और ये 20, 21 में से 20 जाएगा कितना बच जाएगा, 21 में से 20 जाएगा 1 बच जाएगा, तो ये 1 की वैल्यू 8,000 हो जाएगी। अब जो निकालना है गुना में आ जाएगा। अब इसने पूछा बी की आय कितनी, तो बी की आय कितनी थी हमारे पास 5 है ना, ये 5 थी, 5, तो गुणा कर देंगे 5 से। अगर ए की आय पूछता तो हम यहाँ 3 से गुणा करते, यहाँ 3 से, तो आ जाएगी 8 पंजे 40,000, यानी कि ये बी की आय आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा।